जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल से छत्तीसगढ़ी भाषा के सीरीज में हम बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमारी बारी है हाना के। तो ये जो हाना के हमन दो पार्ट में वीडियो देखबो। पहला पार्ट में हमारे जो है 30 क्वेश्चन रही और दूसरा पार्ट में भी आपके 30 क्वेश्चन रही। अब ये जो हाना है तो ये ध्यान रखो, हाना है कोई ऐसे विशेष चीज न है। छत्तीसगढ़ी में जो आपके मतलब हिंदी में जो कहावत होते उहिला हमन है छत्तीसगढ़ी में हाना कहते। देखते ना हमारा पहला सवाल क्या कहा था। अहिरा आन मनखे आन हाना का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे विकल्प का कहा थे, जैसी संगति वैसा बोलचाल हो जाता है। अहिर भी मनुष्य हैं, अहिर और मनुष्य अलग अलग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अहिरा आन और मनखे आन, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिसकी संगत में रहता है उसका व्यवहार भी उसी प्रकार से हो जाता है। अगर व्यक्ति जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखो, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा थे कि जो आदमी पशु बैल भैंस एकर मन के साथ रही ओकर जो विचार है ओकर वाणी भी थोड़ा से कठोर हो जाते, जबकि आदमी मन संजय रथे उकर मन के जो व्यवहार है वो थोड़ा से आपके मिठास लिए हुए रही। तो ध्यान रखना है कि जैसी संगति वैसा बोलचाल हो जाता है। ये विकल्प है कर लिए सही रही। अहिर भी मनुष्य है, ये विकल्प गलत हो गए। और अहिर और मनुष्य अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं हुए। यहाँ बात कर रहे थे संगति के, तो जैसे संगति रही वैसे ही क्या हुई आपके बोलचाल हुई। अब बढ़ते अपन सवाल 2 की तरफ। सवाल 2 कहा थे, बोवे कुशियार तरहे होशियार कहावत का अर्थ बताएं। गन्ना बोने के लिए बुद्धिमानी आवश्यक है, कुशियार खाने वाला होशियार होता है और जागरूक रहना। अभी ध्यान रखना है, बोवे कुशियार तरहे होशियार, यहाँ पे रहे होशियार का मतलब है सुरक्षा से। और सुरक्षा कोई चीज के करना है तो हम रहेल पढ़ी का जागरूक, का रहेल पढ़ी जागरूक रहेल पढ़ी। तो ये ध्यान रखना है कि गन्ना बोने के लिए बुद्धिमानी आवश्यक है नहीं, कुशियार खाने वाले होशियार होते हैं ये भी नहीं है, सही है आपके जागरूक रहना। तो जो सवाल 2 है ऊपर विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते अपन सवाल 3 के तरफ। तो सवाल 3 का कहा थे, सवाल 3 कहा थे, आइस कार्तिक फूलेगा सावन भादो ऐसने लाल। अब यह बताते कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो क्या कहा थे, आइस कार्तिक फूलेगा सावन भादो ऐसने लाल। मतलब ये समझा थे कि कार्तिक महीना आते तो गाल में सूजन हो जाते और सावन भादो आ जाते तो गाल में लाल लाल चिन्ह पड़ जाते, लाल लाल हो जाते। मतलब यहाँ पे कहना है कि हर समय परिस्थिति एक जैसे नहीं हुए। तो ये कौन से विकल्प में देखा थे, तो यहाँ पे लिखा है कि सब दिन एक जैसा नहीं होता। यह बीमार हुए के बात नहीं है। यहाँ पे पहला लाइन कहा थे फूले गाल, मतलब एक समय में गाल फूला थे एक समय में लाल हुआ थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि परिस्थिति के जो है वो हमेशा कार्य थे आपके अलग अलग रहते, तो सब दिन एक जैसा नहीं होता। अब बढ़ते ना हमारे सवाल 4 की तरफ। सवाल 4 का कहा थे, सवाल 4 कहा थे, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान कहावत का अर्थ बताएं। कहावत या हाना एक ही चीज है। अब ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ी में ये मान्यता है कि सर्वोत्तम कार्य जो हरे वो आपके कृषक के होते, किसानी के होते, और मध्यम माने जाते आपके व्यवसाय ला, बिजनेस ला। अधम मतलब छोटे काम होते आपके नौकरी। हमारे यहाँ नौकरी ला बहुत अच्छा काम नहीं माने जाए। एक सती पहली के सियान मन जेमन सक्षम रहे वो मन कोशिश करे कि उकर लइका मन है नौकरी चाकरी मत करे, काकरो गुलामी मत करे। तो यहाँ हमारे यहाँ काम मान के चलते अधम चाकरी
और यहाँ ध्यान रखना है भीख निदान, जब कुछ नहीं मिले तो आदमी का मांगेल पड़थे, भीख मांगेल पड़थे। देखथन कौन से विकल्प में यहाँ दिखत है। तो कृषि कार्य को उत्तम, व्यापार को मध्यम, नौकरी को निम्न कार्य तथा कुछ कार्य ना हो तो भीख मांगना पड़ता है। तो विकल्प ए यहाँ सही बैठ गए। खेती और निकृष्ट कार्य व्यापार के मध्यम और नौकरी को उत्तम कार्य माना जाता है, नहीं ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ किसानी से अच्छा कोई कार्य ला नहीं माने जाए। तो आपके बी भी गलत होगी, तो सी भी गलत होगी और डी भी आपकी गलत है। अब बढ़ते हैं हमारे अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, अगला सवाल कहा थे अम्मठ ले निकल के चुर्रुक मां पड़ गए। अब यहां ध्यान रखना, यहां पे अम्मठ मतलब हो गए परेशानी या कठिनाई, परेशानी या कठिनाई। और यहां चुर्रुक मतलब भी कहोगे कठिनाई, लेकिन कठिनाई के बड़े स्वरूप। तो जब कोई आदमी एक परेशानी से निकल के दूसरे परेशानी में, एक छोटे समस्या से निकल के बड़े समस्या में आते, तो ये समस्या ला हम काकर से जोड़ रहे हैं, बुराई से जोड़ रहे हैं। काकर से जोड़ रहे हैं, बुराई से। तो एक बुराई से दूसरा बुराई या अधिक बुराई में जब कोई जावत है, तब हम कबो का अम्मट ले निकल के चुरुक में पड़ गए। तो विकल्प ए हा सही है, बी नहीं है, और बी नहीं है तो सी भी नहीं होए, और आपके डी भी नहीं होए। अब बढ़थन हमन अपन अगला सवाल। हमारा अगला सवाल का कहा थे, अगला सवाल कहा थे बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। अब यहां ध्यान रखना है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा कहा थे। पिता के धर्म से, पिता के धर्म से पुत्र का विकास होता है, जबकि खेती अपने कर्म से फलता फूलता है। मतलब यहाँ पे निकला थे का कि अगर आदमी ला खेती करना है तो कर कर्म जो है वो मजबूत होना चाहिए। मतलब जब मेहनत करबे तब खेती है आपके फल ही। और अगर पिता के धर्म हो ही तो पुत्र के भी विकास अच्छा हो ही, संस्कार अच्छा हो ही। तो कौन से विकल्प में दिखा थे, तो विकल्प ए कहा था पुत्र पिता के धर्म से, खेती अपने कर्म से फलता फूलता है, ये सही है। खेती में उपज आपे आप नहीं हुए, खेती में बन आपे आप होते। पुत्र और पिता को धर्म से चलना चाहिए, नहीं एमे का कहा थे कि का कहा थे बाढ़े पूत पिता के धर्म, तो पिता के धर्म से पुत्र का विकास होता है कहा थे। तो जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़न अपन अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहा थे, हमारा अगला सवाल का कहा थे उल्टा पुल्टा घर संसारा, नाव के मुहला मुड़े लोहारा, कहावत का अर्थ बताइए। अब इला समझना है, उल्टा पुल्टा घर संसार मतलब जो है कार्य जो है वो का चलत है, अव्यवस्थित चलत है। और उकर प्रमाण के लिए का बात बोला थे कि नाव के मुहला मुड़े लोहारा, तो नाव के मुड़ला, नाव के मुड़ला मुड़े लोहारा। मतलब अगर लोहार हा सर मुड़ा थे, मुड़ी मुड़ा थे, मतलब वह काकर काम करत थे, नाव के काम करत थे। और अगर नाव के काम करत थे तब सर मुड़े के काम का करे, नाई के हरे। लेकिन यहाँ कौन मुड़ा थे, लोहार मुड़ा थे। तो यहाँ पे हम का कहते हैं सांसारिक नियम के विरुद्ध होने वाला कार्य। काबर का कहते उल्टा पुल्टा घर संसारा। तो यहाँ पे संसार का उलट जाना नहीं होते, का होते सांसारिक नियम के विरुद्ध कार्य हुआ थे। तो विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़न हमारा अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहा थे बनिया मारे जान ठग मारे अनजान, बनिया मारे जान ठग मारे अनजान, कहावत का अर्थ बताएं। अब यहां ध्यान रखना है, बनिया
हत्यारा होता है। पहला विकल्प है, बिल्कुल गलत बात है, बनिया हत्यारा नहीं हो। बनिया परिचित लोगों को ठगता है और ठग अनजाने लोगों को देखता है। तो बनिया मतलब जो व्यक्ति परचून के दुकान में रहते वह कुछ न कुछ घाल मेल करते, तो ये वाला जो विकल्प है ये सही है। ठग अनजान लोगों को मारता है, तो मारता है नहीं है, यहाँ पे कहा था ठग मारे अनजान। मारे के मतलब है कि अनजान लोगों को ठगना, यहाँ पे मारे का मतलब है ठगे से है, छल करे से है। तो बनिया परिचित लोगों को ठगता है और ठग अनजान लोगों को, तो विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 9 की तरफ। सवाल 9 का कहा थे, रनमा बामन बनमा पीपर कहावत का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, रणमा बामन बनमा पीपर, तो यहाँ पे ध्यान रखो, युद्ध में ब्राह्मण को तथा जंगल में पीपल को छोड़ दिया जाता है। अब काबर छोड़ते, पीपल ला हम पूज्य मानथन और ब्राह्मण ला भी पूज्य मानथन। काबर की ब्राह्मण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी विद्या ला लेके जाते, तो युद्ध में ब्राह्मण और जंगल में पीपल ला छोड़ दिए जाते। तो कौन से विकल्प में देखा थे, विकल्प सी में। यहाँ ब्राह्मण सदैव पूज्य होते हैं, ऐसे भी मीनिंग नहीं निकला थे, और पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए थी, ऐसे भी नहीं निकला थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो सवाल 9 के विकल्प सी है, युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मण तथा जंगल काटते समय पीपल को छोड़ दिया जाता है क्योंकि दोनों पूज्य होते हैं, ये विकल्प आपके सही हुई। अब बढ़ते हम सवाल 10 के तरफ। सवाल 10 का कहा थे, तो सवाल 10 कहा थे, करिया बामन गोरिया शूद्र एखर देखे कापे रुद्र। अब यह ध्यान रखना है, अगर कोई ब्राह्मण, हालांकि यह थोड़ा सा जाति सूचक भी है, नहीं है, लेकिन अब ये पुराना कहावत है, समझना है। अगर कोई ब्राह्मण काला है, अगर कोई ब्राह्मण काला है और आपके शूद्र गोरा है, तो ओ मन दुष्ट हो ही। तो यहाँ पे जो एक आंसर निकला थे वो ये है कि करिया बामन गोरिया शूद्र एकर देखे कापे रुद्र। हमन कुछ बोलत नहीं है, बस एक आपके हाना हरे कहावत हरे ऊपर जो अर्थ निकला थे ओला अपन बदला बतावत है। मैं बुरा मत मानू, अगर कोई लभी एकर से आहत क्षति हुआ हो ही तो बिल्कुल ऐसे मत समझिए, खाली कहावत है। तो सवाल 10 के जो विकल्प ए है वो प्रश्न के सही उत्तर हो ही, जो बी है और सी है वह आपके गलत हो गए। तो ध्यान रखो, सवाल 10 के जो विकल्प ए है वह प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम सवाल 11 के तरफ। तो सवाल 11 का कहा थे, खेती धान के नाश जब खेले गोसैया ताश। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अब ये ध्यान रखो, अगर किसान ताश या जुआ खेल ही, तो ये ध्यान रखो खेती में ओकर ध्यान नहीं है और खेती भर पैसा भी नहीं है, तो खेती के का हो जाई, सत्यानाश हो जाए। तो जे किसान ताश खेलते ओकर खेती का हो जाते, नष्ट हो जाती। देखते हैं कौन से आपके विकल्प में देखा तो खेती धान का नष्ट होना, ताश खेलने वाला किसान नहीं, एक बात नहीं होते, ताश खेलने वाले किसान की खेती नष्ट होती है। तो जो 11वां सवाल है ऊपर विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हम सवाल 12 की तरफ। तो सवाल 12 का कहा थे, सवाल 12 कहा थे, बाड़ी के खवई और पेरा के तपाई। तो बाड़ी की सब्जी खाना चाहिए, पैरा को आग लगाकर गर्मी प्राप्त करना चाहिए। देखो इकर बाड़ी के खवई और पैरा के तपई, तो यहां पे ध्यान रखना है, ये बाड़ी नुए इला लिखना है, बाढ़ी का है आपके, बाढ़ी के खवई और पैरा के तपई। अब ये बाढ़ी मतलब होते उधार, का होते उधार, और पैरा मतलब आप समझते हो अभी धान के पैरा हो ही, और पैरा के तपई। अगर पैरा से आग जली तो कुछ देर तक ही आप मन लगा दी, आंच दी, और उधार के पैसा भी ज्यादा दिन नहीं टिके। तो उधार से प्राप्त खाने का सुख व पैरा किताब दोनों क्या होते हैं,
क्षणिक होते हैं। तो सवाल 12 के जो विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर हुई। विकल्प डी, विकल्प बी और विकल्प ए का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़ते अपन सवाल 13 की तरफ। सवाल 13 का कहा थे, सवाल 13 कहा थे, जैसन बोही तैसन लोही। एकदम सीधी सीधी बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसन बोही मतलब जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि आपके जो विकल्प ए बी सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत बहाना के बात नहीं होते, एकर बात नहीं होते, काकर बात होते, आपकी ए के बात होते। तो कर्म के अनुसार से फल मिलना। अब बढ़थन हम अपन अगला सवाल का कहा थे, मर मर बरे बदनवा, मर मर मरे बदनवा, बांधे खाए तुरंत, कहावत का अर्थ बताइए। अब बैल को मरमर के कार्य करना पड़ता है, जबकि घोड़ा एक स्थान पर बंधे बंधे भोजन पाता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो बदनवा है, ये बदनवा जुड़े हैं आपके बैल से, ठीक है। तो बैल मेहनत करते तब बोला चारा मिलते, बैठे बैठे नहीं मिले। जबकि तुरंग मतलब हो गए आपके घोड़ा। तो जब घोड़ा का होते आपके खड़े खड़े चारा मिल जाते, बैठे बैठे चारा मिल जाते। तो यही कहा थे कि भाग्य का फेर। तो बैल को मरमर के कार्य करना पड़ता है, जबकि घोड़ा एक स्थान पर बंधे बंधे भोजन पाता है, अर्थात भाग्य का फेर। समय नष्ट करे की बात नहीं है। तो बी गलत हो गई, तो सी गलत हो गई, डी भी गलत है। सही का है आपके विकल्प ए। अब बढ़थन अपन सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 क्या कहा थे, तो सवाल 15 में जाथन और देखथन कि का प्रश्न है। सब बर न बिहाव, छुट्टी बर धान कुटाए, कहावत का अर्थ बताइए। अभी ध्यान रखना है, बर न बिहाव, छठी बर धान कुटाए, छठी बार धान कुटाए। अब ये समझना है, एक व्यक्ति जेकर बिहाव नहीं हो, तो जेकर बिहाव नहीं हो है ओकर लइका नहीं हो, और ओकर लइका नहीं हो तो छठी के बारे में ओला सोचना चाहिए का, नहीं सोचना चाहिए। तो छठी के बारे में सोचते, मतलब आदमी का करते मूर्खतापूर्ण कार्य करते, का करते मूर्खतापूर्ण। देखो का कहते, अगर लाइन ला पकड़ू तो वीर ना बर ना बिहाव, छठी भर धान कुटाए, मतलब ओकर विवाह नहीं हो है, शादी नहीं हो है, और काकर बारे में सोचे थे, लड़का छठी के बारे में सोचे थे। तो ये बिल्कुल गलत है, व्यर्थ या मूर्खतापूर्ण कार्य। तो सवाल जो आपके 15 है ओकर विकल्प ए सही है, बी सी और डी का हो गए आपके गलत हो गए। अब बढ़थन अपन अगला सवाल के तरफ। हमारे अगला सवाल का कहा थे, हमारे अगला सवाल कहा थे, रोकहा बोल और धोखा बैला। ध्यान रखना है, रोखा मतलब रूखा। अब इनमें खाना के अर्थ हम लोग बताना, रोखा बोल, बोल और धोखा बैला। तो रोखा मतलब होते रूखा या कटु वचन, बोल मतलब हो गया आपके वचन, तो रूखा या कटु वचन। धोखा बैला मतलब जो धोखा देने वाला बैल, मतलब ऐसे बैला जो काम काज के नहीं है, वह का करते ओकर से नुकसान होते। तो कटु वचन से और धोखा देने वाला बैला से का होते नुकसान होते। कौन से विकल्प में दिखाते, तो विकल्प ए में दिखाते, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी में नहीं दिखाते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सवाल 16 के जो विकल्प ए है वह है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 का कहा था, मघा के बर से और दाई के पर से हाना का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्षा माघ माह में होना चाहिए, दाई खाना देती है, मघा नक्षत्र में वर्षा तथा माँ के भोजन परोसने से तृप्ति होती। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे माने जाते कि माघा के बर से और दाई के पर से। तो मघा के बर से और दाई के पर से अगर एक बात हमन करबो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि
मघा नक्षत्र में वर्षा तथा माँ के भोजन परोसने से तृप्ति होती है। इसे मान के चलते कि मघा नक्षत्र के जो बारिश है उनमें तृप्ति होते और जो दाई के पर से खाना है ऊपर से भी आदमी संतुष्टि मिलते। तो विकल्प जो सी है वो प्रश्न के सही हुई, जबकि बी और ए और डी का हो गए गलत हो गए। अब बढ़थन हमन अपन अगला सवाल के तरफ। तो अगला सवाल का कहा थे, अगला सवाल कहा थे करम के नांगर ला भूत जोते। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपके भाग्य अच्छा है, अगर आपके भाग्य अच्छा है तो सब काम खुद ब खुद हो जाते, बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति के भाग्य अच्छा नहीं है मतलब वो कतों परिश्रम करे लेकिन वो परिणाम नहीं मिले। तो यहाँ पे क्या लिखा थे, भूत जोते, शाब्दिक अर्थ नहीं है, भूत हल चलाते हैं इसे नहीं कहा थे। कर्म नहीं करने वाला भूत बन जाता है ये भी बात नहीं कहा है। भाग्यशाली को अनायास ही लाभ होता है। अब वर्षन हमन अपन अगला सवाल के पीछे, अगला सवाल का कहा थे कि सरग देख के ठगरी फोरत है, कहावत का अर्थ बताइए। अब यहां ध्यान रखो, सरग देख के ठगरी फोरत है मतलब यहां पे ध्यान रखना है कि व्यर्थ कल्पना या अनिश्चित भविष्य या अनिश्चित भविष्य के लिए वर्तमान ला नष्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आदमी सोच विचार के काम करना चाहिए। जो वर्तमान में है वही सत्य, भविष्य है सत्य नो है। तो अनिश्चित भविष्य की आशा में कार्य को बिगाड़ना, ये विकल्प सही है। स्वर को देखकर मटका फोड़ने वाला बात नहीं है। विकल्प बी गलत है तो सी भी गलत हो गया और डी है में नहीं है, कवर के हमारे उत्तर मिल गए हैं। अब बर्तन अपन सवाल 20 के तरफ। सवाल 20 का कहा थे, तो सवाल 20 कहा थे कि फोकट के चिवड़ा भरी भरी खाए गाल। यहां पे समझना है कि फोकट के चिवड़ा, तो फोकट के चिवड़ा मतलब दूसरा या दूसरे का वस्तु भरी भरी खाए गाल मतलब दुरुपयोग। तो दूसरा की वस्तु की अपन का करत हन, दुरुपयोग करत हन। तो यहाँ पे हर समय आलस नहीं हो कर उत्तर, अत्यधिक क्रोध के बात नहीं होते, काकर बात हुआ थे विकल्प बी के दूसरों की वस्तु का दुरुपयोग करना। अब बढ़ते हम अपन अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, अगला सवाल कहा थे अपन कुरिया घी के पुरिया, कहावत का अर्थ बताइए। अब यहां पे समझना है, यहां पे अपन कुरिया, कुरिया के मतलब है घर और घी मतलब हो गए मूल्यवान वस्तु। क्या हो गया आपकी मूल्यवान वस्तु। तो ये ध्यान रखना है जो अपन घर है वो घी के समान कैसे होते, मूल्यवान होते। तो अपन घर के, अपन परिवार के बहुत ज्यादा का रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। तो घी के पूरी की बात नहीं होते, घर में घी की पूरी बनानी चाहिए ओकर बात नहीं होते। क्या होते कि अपना घर घी के समान मूल्यवान होता है। तो सवाल 21 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम अपन सवाल 22 की तरफ। सवाल 22 का कहा थे छत्तीसगढ़ के खेड़ा मथुरा के पेड़ा। अभी ध्यान रखो ये जो खेड़ा रहते ना ये एक प्रकार के सब्जी रहते, खेड़ा का रहते एक प्रकार के सब्जी रहते। तो छत्तीसगढ़ के जो खेड़ा सब्जी है वो बहुत फेमस है और मथुरा के पेड़ा भी काहे फेमस है। तो यहाँ ध्यान रखना है प्रसिद्धि के आधार पर चर्चा। तो अपन अपन जगह के कुछ कुछ प्रसिद्ध रहते और ऊपर हिसाब से ऊपर चर्चा होते। तो यहाँ पे सिर्फ खेड़ा की बात नहीं होती, हमें बताओ कि खेड़ा का एक प्रकार की सब्जी, लेकिन एक अर्थ का निकला था प्रसिद्धि के आधार पर चर्चा। तो आपके विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी गलत हो गए, सही का है आपके विकल्प ए। अब बढ़ते अपन सवाल 23 के तरफ। सवाल 23 का कहा थे, सवाल 23 का थे माटी के चूल्हा घर घर हावे, कहावत का अर्थ बताइए। हर जगह उपलब्ध वस्तु, प्रत्येक गृहस्थी में समस्याएं होती हैं, हर भोजन की व्यवस्था होती है, हर घर भोजन की व्यवस्था होती है, डी इनमें से कोई नहीं। अब ये समझना है माटी के चूल्हा घर घर हावे। माटी के मतलब हो गए ऐसे चीज जो टूट फूट जाते या समस्या के बात होते।
अब घर घर आवे मतलब हर घर में का है अपन अलग अलग समस्याएं। ऐसे नहीं है कि दूसर के घर बहुत सुख है और तुम्हारे घर बहुत दुख है। हर घर के अपन समस्या रहते, जेकर दिखते ओकर समझ में आते, जेकर नहीं दिखे वो समझ में नहीं आए। तो हर घर जगह हर जगह उपलब्ध वस्तु ये गलत हो गए। प्रत्येक गृहस्थी में समस्याएं होती हैं, ये विकल्प सही है। सी और डी आपके का है गलत है। अब बढ़ते हम सवाल 24 के तरफ। सवाल 24 का कहा थे, तो सवाल 24 में जैसे ही हम पहुंचठन खाई मीठ माई मीठ कहावत का अर्थ बताइए। अब ये समझना है। माई मीठ और खाई मीठ, खाई से समझना है खाना और माई से समझना है माँ। अगर माँ खाना दी तो माँ अच्छा है और माँ खाना नहीं दी तो माँ अच्छा नो है। मतलब यह का बात निकला थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज का है भोजन। सबसे महत्वपूर्ण चीज का है भोजन। माँ से भी अधिक प्रिय आदमी का होते भोजन का, बल्कि भोजन नहीं मिली तो मर जाए। और जे माँ भोजन नहीं देवा थे मतलब वो दाई अच्छा ना हो। ठीक है, तो यहाँ का कहा थे खाई मीठ का माई मीठ। लेकिन एकरे सती आदमी के विचार के व्यंगलय में बतावत है, सोच लो बतावत कि आदमी ला सबसे ज्यादा प्रिय का होते भोजन होते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है भोजन सबसे प्रिय वस्तु है। सभी को खीर खाना चाहिए, ऐसे नहीं होते। माँ से अच्छी खीर कोई नहीं बनाता, ये तो बात सही है। लेकिन ये है कर उत्तर नो आए तो बी से डी का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़ते हम सवाल 25 के तरफ। तो सवाल 25 का कहा थे, मोड़ और गोड़ की बराबरी करते हैं, कहावत का अर्थ बताइए। मोड़ और गोड़ की, अब देखो पैर और सिर के बराबरी नहीं हुए तो यहाँ पे हम बात करते असंभव कार्य के। क्या कर बात करते हैं? असंभव कार्य के। ऊपर नीचे करे की बात नहीं, पागलपन करे की बात नहीं, क्या करते असंभव कार्य हो रहा है। तो सवाल 25 के विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हम सवाल 26 के तरफ। तो सवाल 26 का कहा थे, सवाल 26 में जाथन तो देखन डौकी टमरे कन्या महतारी टमरे पेड़ कहावत का अर्थ बताइए। तो अब इला एकदम समझे बहुत बूढ़ बात है। कन्या में का रथे भैया खीसा, और खीसा मतलब समझना है पैसा। तो पत्नी है का देखते पैसा देखते। महतारी टमरे पेट, संतान भूखा है कि पेट भरे है, सुख है कि दुख में है, ये सब देखते कौन? माँ देखते। तो माँ के प्रेम कैसे है? निस्वार्थ प्रेम है। माँ के प्रेम कैसे प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम है। जबकि पत्नी के प्रेम कैसे प्रेम है? स्वार्थ के प्रेम है। तो ध्यान रखना है प्रीति पत्नी का प्रेम कैसे होते? स्वार्थ बस होते। और माँ के प्रेम कैसे होते? निस्वार्थ होते। तो सवाल 26 के विकल्प ए हा सही हुई। सास बहू का आपस में ना बनना एक ऐसे उत्तर भी नहीं है, और सास बहू का आपस में प्रेम होना ये भी नहीं है। तभी बी सी डी का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़ना मन अपन अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल का कहा थे 27वां सवाल में जाना है। सास न ननद घर में आनंदा। अब एकदम समझना है भैया, एक तरीके के व्यंग भी हरे और एक तरीके के जमानत सच्चाई भी हरे कि सास न ननद घर में आनंदा कहावत का अर्थ बताइए। तो ये ध्यान रखना है जे घर में सास ननंद नी रहे ओ घर के बहुला आनंद रथे। मतलब अगर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तो रोक टोक करे कोनो पसंद नहीं है तो बहू का है खुश है। और ये बहुत बड़े सच्चाई भी हरे जिला हमार पुरखा मन अंताजे रही। तो यहाँ ध्यान रखना जिस घर में सास व ननंद नहीं वहां की बहुएं आनंद से रहती हैं। ये विकल्प सही है। तो विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़ते मन अपन सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 का कहा थे, सवाल 28 कहा थे दाई मरे धिया बर धिया मरे पिया बर कहावत का अर्थ बताइए। अब ये ध्यान रखिए यहाँ धिया मतलब हो गए पुत्री, क्या हो गए पुत्री, और दाई मतलब हो गए माता। तो माता को पुत्री की चिंता रहती है लेकिन पुत्री को पति की चिंता रहती है। तो एक अर्थ कहाँ देखा था? तो कौन से विकल्प में देखा? तो माता पुत्री एक दूसरे की चिंता करती है नहीं, व्यर्थ समय खराब करना नहीं, माता पुत्री के लिए मर रही है और पुत्री को पति की चिंता है। ये विकल्प सही हुई। अब बढ़ते अपन सवाल 29 के तरफ। सवाल 29 का कहा थे नौहर के छोहर कहावत का अर्थ बताइए।
कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा है, नाहर को छोड़कर चलना चाहिए, नाहर शहर के पास ही होना चाहिए। अब ये समझना है, ये नाहर, ये नहर है, ये भी नहर है। नाहर के छोहर का मतलब है कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, ये विकल्प है। नहर छोड़ के चलना चाहिए, गलत हो गए। नहर शहर के पास होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, और विकल्प डी भी गलत हो गया। अब आथन अपन अंतिम सवाल में। अंतिम सवाल है हमारा सवाल क्रमांक 30। देखते हैं सवाल क्रमांक 30 का कहा थे। बीछी के मरई ले अंगरा के नरई नीक, कहावत का या हाना का अर्थ बताइए। तो अब यहाँ समझना है, बीछी मतलब होते बिच्छू और अंगरा मतलब होते आग। तो आग के नरई मतलब आग के जलना, और मरई मतलब बिच्छू के दंश। तो यहाँ पे अगर कोई बिच्छू काटे हुए तो मालूम है कि आग के जलई तो एक सकाज ही, लेकिन बिच्छी के कटई नहीं सका, बहुत पीड़ा होती। तो वही कहा कि बिच्छू के दंश से आग का जलना कम पीड़ादायक होता है। ये विकल्प सही है, जबकि विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी का हो गया आपके गलत हो गए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे से जुड़ो रहू। अगला वीडियो जो हुई वो हाना के दूसरा वीडियो हुई। यही तरीका से हम पहली के लिए भी, जनौला के लिए भी और आपके मुहावरा के लिए भी प्रयास करबो। लगभग ये 6 वीडियो है जो आपके काम आ सकते हैं। जुड़े रहू, बने रहू डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।